हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हम देखेंगे आज की कैपेसिटर क्या होता है और इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनकी कैपेसिटेंस क्या क्या होती है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ये सारी फिजिकल पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और कैपेसिटर्स के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस होंगी आपकी फिजिक्स के चैप्टर में, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो शुरुआत करते हैं, कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकती है, और हम कहें कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर भी कर सकती है। तो कैपेसिटर इज द डिवाइस विच कैन स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसी चीज जो अपने अंदर एनर्जी को और चार्ज को स्टोर कर लेती है, उसे बोलते हैं हम कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आपका कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करेगा, और ये चार्ज को भी होल्ड करता है कैपेसिटर। तो सिंपली चार्ज होल्डिंग डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैपेसिटर में बेसिकली टू कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, या हम कहें कि दो कंडक्टर हो सकते हैं। एक आपका कंडक्टर ए हो गया, एक सपोज कंडक्टर आपका ये हो गया। इन कंडक्टर्स का शेप और साइज का कोई भी पैरामीटर नहीं है, कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। बस क्या है कि देयर आर टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। एक कंडक्टर का चार्ज आपका प्लस का क्यू है, दूसरे का आपका होना चाहिए माइनस का क्यू। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का नाम हम बोलेंगे कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर्स are containing the consist of two conductors having equal charge magnitude but opposite in nature। एक का चार्ज प्लस का क्यू है तो एक का चार्ज आपका होगा माइनस का क्यू। दोनों का चार्ज बराबर है मैग्नीट्यूड में, बट कैसा है, एक का प्लस तो एक का माइनस है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या लिया है मैंने, डी। यहां पर एक बात क्लियर करने वाली बात यह है कि इन कंडक्टर्स का शेप और साइज का कोई मैटर नहीं है। जब इन दोनों का शेप और साइज हम फिक्स कर देंगे, ये आपका प्लेट्स की फॉर्म में होगा तो इसका नाम हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि इनका शेप सिलेंडर फॉर्म का हो जाएगा तो हम कहेंगे कि आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। यदि इनका शेप स्फेरिकल शेप का है तो हम बोलेंगे आपका कैपेसिटर कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये है आपका कैपेसिटर का बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपका इसका जो सिंबल है हम यूज करेंगे, वो सिंबल दो पैरेलल लाइंस, दोनों की हाइट बराबर होगी। ये जो सिंबल यूज करेंगे हम, इट इज कैपेसिटर। इसकी एक प्लेट पे चार्ज होगा माइनस क्यू, एक का चार्ज होगा आपका प्लस क्यू, और जो बीच का गैप है इट इज स्मॉल डी। अब आपका कैपेसिटर कैसा भी हो, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, या कैसा भी शेप का हो, सबका सिंबल क्या होगा, ये आपका सिंबल होगा। बेसिकली वी कैन ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस व्हिच आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी। ये आपका है कैपेसिटर। अब ये इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी क्या होती है कैपेसिटर की। तो क्योंकि ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, तो इसकी चार्ज होल्डिंग एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ये अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो उसकी जो एबिलिटी को कहते हैं उसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर जो होती है वो क्या है, इसकी बात हम करते हैं डिटेल में। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटी कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर आपका चार्ज होल्डिंग डिवाइस और एनर्जी स्टोरेज जो डिवाइस है जो एनर्जी को करता है स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटी क्या है,
तो हम जानते हैं फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट्स कि यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज को देने से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। यानी कि इफ वी प्रोवाइड चार्ज टू एनी कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल राइज। अब हम किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं, ये मैटर वाली बात है। ये कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, इसकी चार्ज स्टोरिंग जो कैपेबिलिटी है ये डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस पर। तो हम बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो यदि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज सपोज ई, तो इसके पास क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर। इसके और पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, यदि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आयोनाइज ना हो, ठीक है, तब तक ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता रहेगा। यदि ये कब नहीं करेगा, जब इसको आपने चार्ज दिया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए या ये आयन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक ये अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करता रहेगा। यानी कि इसको हम चार्ज दे रहे हैं क्यों, जिससे क्या बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल। तो एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये देखा गया है कि गिविंग चार्ज और इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उससे उसका पोटेंशियल लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से आप इसको हटाएंगे तो आपको एक करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस ए न्यू कांस्टेंट दैट इज सी। इस सी का नाम ही क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो यही फिजिकल पैरामीटर आपका है, हमको बताता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। तो इसमें अभी V क्या है, हमने भी इससे पहले बताया था आपको, ये कंडक्टर आपका ही हो गया, ये कंडक्टर ये है, ये प्लस प्लेट है, ये आपकी माइनस प्लेट है, इनके बीच का गैप D है। तो आपने इसको चार्ज दिया है प्लस का Q, इस पे कितना आ गया माइनस का Q। तो ये V जो है, ये V इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका है। Q चार्ज देने से इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो आपका C है, C इज द रेशियो ऑफ Q अपॉन V। इट इज द चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। It is the potential difference between the plates of capacitor। तो आप इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। अब इसके बारे में डिस्कस और करते हैं हम। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। Q का मतलब क्या बताया गया आपको मैंने, चार्ज ऑन आइदर प्लेट। अब चार्ज का भी मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अब यहां से देखते हैं मैथमेटिकली, C इक्वल टू Q अपॉन V। यदि हम किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं 1 कूलाम और यदि इस 1 कूलाम की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे C इक्वल टू 1 अपॉन 1 दैट इज 1 फेरड। इसका जो यूनिट है कैपेसिटेंस का दैट इज फेरड। फेरड आपका बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। हम बेसिकली यूज करेंगे दैट इज माइक्रोफेरड्स यूज करेंगे, इसकी बात हम डिस्कस करेंगे। तो यदि किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 वोल्ट बढ़ जाता है ऑन गिविंग द चार्ज 1 कूलाम, तो हम कहेंगे उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फेरड आपका होगा। मतलब यदि कोई कैपेसिटर का कैपेसिटी 1 फेरड है तो इसका मतलब यह है कि उस कैपेसिटर को
1 कूलम चार्ज देने पर उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ जाता है। अब एक बात और है, यदि आप बुक्स में देखोगे तो आपको कैपेसिटर का एक प्लेट मोस्टली ग्राउंड से कनेक्ट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका मतलब क्या है, यदि आप इस प्लेट को चार्ज देते हो प्लस का Q, ये आपकी प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इनके बीच में एक आपका जो सेपरेशन है, ये आपका यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, या यहाँ पे आपकी कोई एयर हो सकता है, यहाँ पर कोई आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। मतलब कि कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं वो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट रखी गई है, या दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, या सिंपली यहाँ पे क्या है, आपका कोई एयर है। तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन आपकी ये वाली साइड, इस कंडक्टर की ये वाली साइड, इंडक्शन की वजह से आपको चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। क्योंकि आप ये प्लेट कंडक्टिंग प्लेट है तो इसकी इस तरफ को आपको चार्ज मिलेगा डेट इज पॉजिटिव। तो आपने इस वाली प्लेट का ये वाला जो साइड है किससे कनेक्ट रखा है, ग्राउंड से। इट इज अ सिंबल ऑफ ग्राउंड। तो ये जो सारा का सारा प्लस का चार्ज है ये आपका आ जाएगा ग्राउंड में। तो अब देख रहे हैं कैपेसिटर की एक प्लेट टोटली पॉजिटिव है और एक प्लेट टोटली नेगेटिव है। दोनों का चार्ज कैसा है, प्लस Q और माइनस Q। तो इसीलिए इसका ये जो साइड है अधिकतर प्लस जो जिसपे आपका माइनस का चार्ज है वो हमने कहा ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से क्यों कर रखा है, जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है प्लस का चार्ज वो कहां पहुंच जाए, वो पहुंच जाए ग्राउंड में। तो यहां पर भी बताया भी क्या हो सकते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक या कोई भी इंसुलेटर या सिंपली एयर। तो यदि इसको मैंने Q चार्ज दिया और इसकी प्लेट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट से बढ़ गया, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 1 फैराड। और फैराड इज द वेरी 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 लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटी क्या होती है ये हमने भी देखा है। अब हम बात करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो वेरियस कैपेसिटर्स की कैपेसिटी कितनी कितनी होती है।